Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Classroom. आज आपका जो है फर्स्ट डे है स्कूल में, तो अच्छा लग रहा होगा आपको कि काफी समय बाद जो है हम नई क्लास में आए हैं और जो है हम पढ़ रहे हैं। तो आज का थॉट है टुडेज थॉट, एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू सक्सेस। कि कोई भी हम कार्य करते हैं वो सफलता की क्या है, कुंजी है। तो आज जो है माय नेम इज, अभी मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको कि माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आवर सेकेंड लेसन, दैट इज लॉस्ट स्प्रिंग फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो, क्लास 12। तो आज जो है हम लॉस्ट स्प्रिंग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। एज यू नो कि हमने फर्स्ट चैप्टर जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो लॉस्ट स्प्रिंग, अब स्प्रिंग, व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रिंग? अगर हम स्प्रिंग बोलेंगे तो एकदम माइंड में जो है स्ट्राइक करता है कि स्प्रिंग सीजन। अब आप लोगों को पता होगा कि स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि ब्लॉसम होते हैं, सारे फूल खिलते हैं, पत्तियां, नई नई पत्तियां आती हैं। बट यहाँ पे जो है ये चैप्टर किसने लिखा है, ऑथर कौन है, एनीस जंग। तो एनीस जंग ने यहाँ पे जो है स्प्रिंग को जो रेफर करा है, रेफर टू, किसको रेफर करा है, रेफर्स टू ह्यूमन चाइल्डहुड, बचपन, ह्यूमन का जो बचपन होता है, चाइल्डहुड होता है, उससे यहाँ पे कंपेयर करा है कि जैसे जैसे स्प्रिंग सीजन में जो है ब्लॉसम्स होते हैं, नई नई पत्ती आती है, वैसे जो है ह्यूमन जो है बचपन क्या होता है, लर्निंग पीरियड होता है, बच्चे मस्त रहते हैं, कुछ भी करते हैं। परंतु यहाँ पे जो है एनीस जंग जो है यहाँ के जो ऑथर है, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो बच्चे, कुछ बच्चों का जो है यहाँ पे दो स्टोरीज ली है उन्होंने, कि एक ली है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज, कि कभी कभी जो है मेरे को रुपया, तो इसमें, और सेकंड स्टोरी है कि आई कैन, कि हाउ टू ड्राइव या आई वांट टू ड्राइव, कि मेरे को जो है ड्राइव। और दोनों के स्टोरी का थीम क्या है, एक ही है, पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर। थीम एक है बट स्टोरी दो है, एक रैक पिकर की है और एक चाहता है कि आई वांट टू ड्राइव। मुकेश की कहानी है। तो दो कैरेक्टर हैं, एक साहिब आलम है और सेकंड कौन है, मुकेश। तो यहाँ पे जो है इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जो है हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जो सीमापुरी इलाके का है, कि किस तरह से रैक पिकर है। रैक पिकर मीन्स जो कूड़ा बीनते हैं। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू कंटिन्यू इट। तो यहाँ पे जो है एनीस जंग जो है, इनके इसके जो ऑथर हैं, कौन है ऑथर, एनीस जंग, इंडियन ऑथर हैं। और इन्होंने जो है एक बुक है लॉस्ट स्प्रिंग है, और इसमें क्या है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अब यहाँ पे जो है ये क्या है, एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट मीन्स क्या होता है कि शॉर्ट, ए पार्ट ऑफ दैट स्टोरी। जो उनकी स्टोरीज हैं लॉस्ट स्प्रिंग के नाम से है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसका एक यहाँ पे क्या है, पार्ट है। और ऑथर कौन है इसके, एनीस जंग है। अब अबाउट द ऑथर, ऑथर कौन के, राउरकेला के हैं, 1964, एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। उनका जो है बचपन जो है, और थोड़े बड़े हैं तब कहाँ बीता उनका, हैदराबाद में स्पेंड करा उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन। अब उन्होंने, जो ऑथर है हमारे, उनका जो एजुकेशन है कहाँ पे है, हैदराबाद में। अब यहाँ पे जो है इनके बारे में जो है डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, दोनों जो है राइटर्स थे। एनीस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। She has been an editor and columnist for major newspaper, editor भी थी वो in India and abroad, and has authored several books. The following is an excerpt. जैसे अभी मैंने बताया, excerpt means क्या होता है, a part of, जो उनकी जो बुक थी, टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग थी, जिसमें स्टोरीज थी स्टोलन चाइल्डहुड। जैसे अभी मैंने बताया था, चाइल्डहुड क्या है, ह्यूमन चाइल्डहुड, बचपन जो है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताया कि किस तरह से खो गया है। स्टोलन मीन्स चोरी हो गया, मीन्स खो गया है, कहाँ पे गया है। तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस व्हिच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अब यहाँ पे जो हमने चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो स्प्रिंग मीन्स क्या है, यहाँ पे किसके लिए लिया है, रेफर्स टू चाइल्डहुड, कि जो है वो किस में खो गया है, लॉस्ट हो गया है।
तो दो उनके क्या है, एक तो पॉवर्टी है उनका थीम, और सेकंड क्या है, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर। दो थीम है दोनों स्टोरीज में, सेम थीम है, पॉवर्टी एंड लेबर। तो यहाँ पे जो है ऑथर ने क्या करा है कि क्या क्या चीजें बताई हैं कि समटाइम्स, तो फर्स्ट स्टोरी क्या है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया है उन्होंने, डिस्क्राइब द पिटिएबल कंडीशंस ऑफ द चिल्ड्रन, पुअर चिल्ड्रन हु हैव टू लिव, जिनको कहाँ रहना पड़ता है, स्लम्स में रहना पड़ता है। कई बच्चों ने देखे होंगे स्लम्स कैसे होते हैं, जब रिफ्यूजीज आ जाते हैं तो दूसरे देश में माइग्रेट होके आ जाते हैं, तो जहाँ पे उनको शेल्टर मिलता है, जगह मिलती है, तो वहाँ पे हट डाल देते हैं, टारपोलिन की क्या करते हैं उसमें छत डाल देते हैं, रूफ भी नहीं होती, इवन ड्रेनेज नहीं होता, सीवेज नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है जो ऑथर हैं उन्होंने किस तरह से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया उनकी कंडीशन, पिटेबल कंडीशंस को यहाँ पे शो करा है। इवन कि उनके साथ क्या है, दे नेवर गो टू स्कूल, कभी स्कूल नहीं गए, बिकॉज ये पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स क्या है, दे आर नॉट एबल टू पे फॉर देयर एजुकेशन, फीस देने में वो क्या, क्योंकि वो इतने गरीब हैं। तो पावर्टी मेन है यहाँ पे, पावर्टी और चाइल्ड लेबर, दो चीजों का मुद्दा थीम है उनका इसको समझाने का। Why do you do this? अब यहाँ पे क्या करती हैं वो जो ऑथर हैं वो क्या पूछते हैं, Why do you do this? कि तुम ये काम क्यों करते हो, कि गार्बेज में कूड़ा, कि कूड़े में तुम क्या करते हो, Why do ये काम क्यों करते हो, Why do you do this? I ask, I यहाँ पे किसके लिए लिया है, ऑथर के लिए। I ask साहेब, अब यहाँ पे मैंने कहा है कि दो करेक्टर हैं, पहले वाली स्टोरी में जो करेक्टर है वो साहेब आलम। ये एक क्वेश्चन आता है तो सारे बच्चे जो ध्यान से देखें कि फुल नेम आता है इसका, साहिब आलम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में भी आता है। तो यहाँ पे जो है किसकी बात हो रही है, साहिब आलम की बात हो रही है, साहिब। अब ऑथर यहाँ पे पूछते हैं कि आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging। अब यहाँ पे जो है वर्ड मीनिंग देख लीजिए कि एनकाउंटर का मतलब क्या होता है, सबने फैमिलियर होंगे इस वर्ड से, एनकाउंटर अनएक्सपेक्टेडली जो है हम किसी से मिलते हैं, टू मीट अनएक्सपेक्टेडली। और स्क्राउंजिंग माने उसमें ढूंढना, कलेक्ट करना, क्या कलेक्ट करते थे, स्क्राउंजिंग मीन्स कलेक्ट, फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। अब वो कहनी है कि वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब whom I anchored, जिनको कि मैं अनएक्सपेक्टेडली, जैसे मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो वो उनको दिख गया, और गार्बेज डंप। अब गार्बेज डंप्स क्या होता है, डंप्स क्या है, जहाँ पे हम कूड़े को इकट्ठा करते हैं, डालते हैं, प्लेस वेयर गार्बेज इज कलेक्टेड, तो उसको क्या बोलते हैं, डंप्स, गार्बेज डंप्स, जहाँ पे हम क्या करते हैं, गार्बेज को इकट्ठा करते हैं। तो पड़ोस में जो है, नेबरहुड मीन्स पड़ोस में। तो जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे तो उन्होंने क्या देखा कि साहिब जो है वो क्या करता था, गार्बेज डंप, वहां पे जो है क्यों देखता था, क्योंकि उसको लगता था कि गोल्ड से कंपैरिजन किया कि उसको गोल्ड के जैसे वैल्यू वाली चीज जो है मेरे को शायद में भी जो है गार्बेज डंप में मिल जाए, और जिससे उनका जो है क्या चल जाएगा, भोजन जो रात को जो है फूड जो है उसकी जो है व्यवस्था हो जाएगी। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। अब यहाँ पे साहिब के बारे में बताया गया है कि किस तरह से साहिब और साहिब की फैमिली, दे लेफ्ट देयर होम लॉन्ग एगो, बहुत पहले उन्होंने छोड़ दिया था, सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। अब कहाँ रहते थे वो, कहाँ से माइग्रेट हुए हैं, तो यहाँ पे जो है साहिब के बारे में बताया गया है, उनकी फैमिली के बारे में बताया गया है। अमिड्स मीन्स इन द मिडल ऑफ, ठीक है, सेट कहाँ पे था उनका घर, ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के जो है हरे भरे खेत थे उनके, उसके बीच में उनका घर था। अमिड्स मीन्स मिडल, ठीक है। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, बहुत जो है डिस्टेंस बने, बहुत समय की जो है बात है कि जब वो जो है उनका घर कहाँ था, बहुत हरा भरा था और उसके बीच में था, ग्रीन फील्ड्स के बीच में था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, यादगार, देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, और
क्यों है एक यादगार, क्यों बताया गया है यहाँ पे एनिस जंग ने? इसलिए बोला है क्योंकि वहां पे क्या आए थे, बहुत सारे क्या था, स्टॉर्म, जो मैनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड हाउस। जितने उनके फील्ड्स थे, स्वेप्ट माने पुष्ट, मतलब डिस्ट्रॉय हो गए थे, सारे स्वेप्ट हो गए थे, बह गए थे, किसमें, स्टॉर्म्स में, डिस्ट्रॉयड हो गए थे, अवे पुष्ट हो गए थे, अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। और जितने उनके घर थे, जितने वहां पे जो रहने वाले लोग थे ढाका में, बांग्लादेश सबको पता है, बांग्लादेश में ढाका, तो ढाका में क्या था कि उनका घर था, काफी समय पहले जो है साहेब एंड द फैमिली लेफ्ट दैट होम एंड फील्ड्स, जहाँ पे उनका घर था। हिज मदर, उसकी मदर ने क्या बताया था, चल सिंह। और ये सारी बातें किसने बताई थी, उसकी मदर ने बताई थी। किसकी मदर ने, साहिब की मदर ने बताया था कि काफी पहले जो है हमारा घर कहाँ था, इट वॉज amidst the green fields of Dhaka, in the middle of the Dhaka. That's why they left. और what is the reason? क्या रीजन है कि क्योंकि वहां पे बहुत सारे क्या स्टॉर्म्स आए थे, और उससे पहले वॉर भी चल रहा था, तो स्टॉर्म्स, मेन रीजन क्या था, स्टॉर्म्स आए, मैंने स्टॉर्म्स आए, और जिसकी वजह से जो है उनके घर जो है वहां से स्वेप्ट अवे हो गया, पुश्ड अवे हो गया, या डिस्ट्रॉय हो गया। दैट इज वाई दे लेफ्ट दैट प्लेस, looking for gold in the big city where we now live. अब वो जहां रहते हैं, ठीक है, लुकिंग फॉर गोल्ड, लुकिंग फॉर गोल्ड का मतलब यहाँ पे उन्होंने लिया है कि जहां पे उनको जो है खाने को मिल जाएगा, फूड और शेल्टर दोनों, और ये कहाँ मिलेगा, बड़ी बड़ी सिटी में मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा जो है डेवलप्ड है सिटी, वहां पे उनको क्या मिल जाएगा, फॉर गोल्ड, वेयर ही नाउ लिव्स। और अभी जहां रहते हैं, सीमापुरी इलाके की बात करिए, जो कि किसकी पारिफरी पे है, दिल्ली के। अब यहाँ पे उसने कहा आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कि मेरे पास जो है कुछ भी करने को नहीं है, ही मटर्स। अब मटर्स माने क्या होता है, धीरे से बोलना, बुदबुदाना, ठीक है, तो मटर टू स्पीक इन अ वेरी क्वाइट वॉइस, स्पीक इन अ वेरी क्वाइट वॉइस, स्पीक speak in a very quiet voice, धीरे से बोलना, ठीक है, उसने धीरे से बोला, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। तो यहाँ पे जो है डिस्क्राइब क्या करा है उन्होंने, पोएट ने, द पोएट जो है किसकी बात कर रही है यहाँ, साहिब की बात कर रही है। द राइटर सीज अ बॉय नेम साहिब एवरी मॉर्निंग इन हर नेबरहुड, अपने पड़ोस में एवरी मॉर्निंग उन्होंने क्या देखा, एक लड़के को देखा, और व्हाट ही वाज डूइंग, क्या करता था वो, कूड़े में से क्या ढूंढता था, गोल्ड ढूंढता था, ठीक है। साहिब लेफ्ट द होम, अब लेफ्ट कब करा था, इन ढाका लॉन्ग एगो, हिज होम वाज इन द मिडल ऑफ द ग्रीन फील्ड, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, उसने कहा मेरे पास जो है कुछ करने के लिए नहीं है, इसीलिए मैं, क्योंकि फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाई डू यू डू दिस, कि तुम ये क्यों करते हो, तो उसने कहा आई हैव नथिंग टू डू, मेरे पास कुछ नहीं करने के लिए, ही मटर्स स्पीक इन वेरी क्वाइट वॉइस, लुकिंग अवे, गो टू स्कूल। अब जो है ऑथर जो है उन्होंने क्या बोला, अनीश जंग ने, कि गो टू स्कूल, कि स्कूल क्यों नहीं जाते। अब उनकी प्रॉब्लम क्या है, स्लम के आसपास कोई स्कूल नहीं है, और फिर सेकंड क्या है, उनकी पॉवर्टी जो है, मेन प्रॉब्लम क्या है, पॉवर्टी, गरीबी, क्योंकि उनके फादर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उनको उनकी एजुकेशन के लिए पे कर सके, फी पे कर सकते। आई से ग्लिबली, अब रिमेन बाय ग्लिगली मीन्स, जैसे होता है ना कि हम किसी को परस्यूट कर रहे हैं, तो परस्यूडिंगली मतलब फुसलाना, हिंदी में यू कैन से, तो परस्यूडिंगली, ग्लिबली मीन्स परस्यूडिंगली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। अब ऑथर को क्या लग रहा था कि उन्होंने बोल तो दिया कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, परंतु अंदर से इमीडिएटली वो क्या रियलाइज करने लगी कि कितना हॉलो है, कितना खोखलापन है मेरी वॉइस में, कि मैंने उनको बोल तो दिया कि द एडवाइस तो दे दें उनको, द एडवाइस मस्ट साउंड, कि कितनी हॉलो है, कितना खोखला है, कि मतलब मैंने उनको बोल तो दिया, परंतु उनकी कंडीशन देखो कितनी पिटिएबल कंडीशन है। देयर इज नो स्कूल, अब जो है साहिब ने क्या बोला, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। हु सेड,
साहिब सेड टू ऑथर। अब उन्होंने बोला इफ आई स्टार्ट अ स्कूल। अब ऑथर ने क्या बोला, जब उसने बोला कि देयर इज नो स्कूल, तो ऑथर ने कहा इफ आई स्टार्ट। इसका मतलब क्या है, साहिब पढ़ना तो चाहते हैं परंतु आसपास कोई स्कूल नहीं है, और सेकंड प्रॉब्लम क्या थी, पॉवर्टी की। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम। अब ऑथर ने क्या बोला, आई आस्क हाफ जोकिंग, मतलब एक मजाक के रूप में उसने बोला कि अगर मैं स्कूल क्या करूंगी, स्टार्ट करूंगी, अगर आपके इलाके में अगर कोई स्कूल हो जाएगा, अगर मैं स्टार्ट करूंगी, इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम। ऑथर आस्क, किससे पूछा, हाफ जोकिंग। अब उसने थोड़ा मजाक तरीके से बोला कि पता नहीं ये जाएगा या नहीं जाएगा, क्या सोचा, तो उन्होंने बोला विल यू कम, तो उन्होंने कहा यस बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड। ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। अब वो जो है मुस्कुराने लगा, तो थोड़ा सा अंदर से उसको जो क्या था कि थोड़ी सी खुशी सी हो रही थी, एक इंस्पिरेशनल जो कह सकते हैं कि कोई बोल रहा है कि मैं स्कूल खोलूंगा, तो उसको अच्छा लगा, उसने स्माइलिंग ब्रॉडली। अ फ्यू डेज लेटर, अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि ऑथर जो है, आई सी हिम रनिंग अप टू मी। अब उन्होंने देखा, अब जो मॉर्निंग वॉक में जा रही थी, कुछ दिनों बाद, आफ्टर सम टाइम या अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि ऑथर ने क्या देखा, हु वाज रनिंग, साहिब वाज रनिंग टू ऑथर। ऑथर की तरफ आ रहा था, कौन आ रहा था, साहिब। इज योर स्कूल रेडी। अब वो इतना एक्साइटेड था कि उसको लगा कि अरे स्कूल हो जाएगा तो मैं शायद पढ़ लूंगा वहां पे, क्योंकि कई जगह जो है स्लम्स के लिए क्या होती है, इवनिंग क्लासेस भी होती है। तो जब ऑथर ने उसको प्रॉमिस करा, जबकि वो क्या था, जो कर रही थी, मजाक के रूप में उन्होंने बोला था, या तसल्ली देने के लिए कह सकते हो, यू कैन से, कि हाँ भाई मैं अगर स्कूल खोलूंगी तो तुम आओगे। तो क्या हुआ कि एक दिन जब वो क्या हो, कौन मिला उनको मॉर्निंग में, साहिब उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया, इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बेरेस्ड। अब जो है थोड़ा सा क्या होगी, वो अशेम्ड, शाय सी हो गई, क्योंकि उन्होंने तो जोक करा था। अब उन्होंने क्या बोला, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, कि एक स्कूल बनने में क्या लगता है, काफी टाइम लगता है, इट टेक्स सम टाइम, बहुत टाइम, मतलब थोड़ा टाइम लगता है। आई सी एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड मैंने शाय, अशेम्ड, कि मतलब थोड़ा सा उनको वो फील हुआ कि मैंने इसको जो है क्या दी है, झूठी तसल्ली दे दी, एम्बेरेस्ड हो गई वो, एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, कि मैंने इसके साथ क्या प्रॉमिस करी थी कि मैं क्या करूंगी, एक स्कूल बनाऊंगी। ठीक है, अब उनको लगा था कि ये जो है मैंने इनसे प्रॉमिस करी थी और आज इसने मेरे से पूछ लिया इज योर स्कूल रेडी। तो वो थोड़ा सा कैसा फील करी थी, एम्बेरेस्ड फील करी थी कि मैंने जो प्रॉमिस करी है कि दैट वाज नॉट मेंट, कि मतलब कोई इसका मतलब नहीं है। कई लोग होते हैं ना कि बहुत ज्यादा प्रॉमिसेस कर देते हैं, परंतु जब टाइम आता है तो वो उसको फुलफिल नहीं करते, खाली एक क्या है तसल्ली सी दे देते हैं, हाँ भाई हम ये काम करेंगे, बट नहीं करते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं तो उसको जरूर, क्योंकि उसकी उम्मीद रहती है कि सामने वाले ने मेरे से प्रॉमिस करा है, तो एक उम्मीद रहती है कि हाँ भाई ये होप रहता है। बट promises like mine about in every corner of his bleak world। अब वो कह रही कि जैसे मैंने प्रॉमिस करी थी, परंतु promises like mine, कि मेरी प्रॉमिस की तरह जो है, abound in every corner, abound माने to exist in great numbers। abound means क्या होता है, exist in great number, great quantities you can say, or numbers। in great numbers। अब वो कह रहे हैं कि ऐसी प्रोमिसेस जैसे मैंने उसके साथ करी, ऐसी जो है एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक, ब्लीक का मतलब क्या होता है, नॉट एनकरेजिंग, कि मतलब हम ऐसे ही बोल देते हैं, किसी को एनकरेज नहीं करें। अब बोलने के लिए तो बोल दिया ऑथर ने कि भाई तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, उसने बोला कि अब वो तैयार भी हो गया और तुमने प्रॉमिस कर लिया। बट ये क्या होता है कि एक फेथ हो गया था कि हाँ भाई ये जो है ऑथर ने मेरे से पूछा है और हो सकता है जो, तो यहाँ पे जो है ब्लीक का मतलब है नॉट एनकरेजिंग, होपलेस। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है होपलेस वर्ड,
जो ये संसार है होपलेस है, जो एनकरेजिंग नहीं करता ऑफ हिज बिलीफ। तो वो कह रही कि जो बट प्रोमिसेस लाइक माइंड की मेरे जैसे प्रोमिसेस जो बहुत एग्जिस्ट करती हैं पूरे वर्ल्ड के जो हैं ये धोखे, मतलब होपलेस वर्ल्ड जो है हमें जो फुलफिल नहीं करता, प्रोमिसेस करता बट क्या करता है, एनकरेज नहीं करता। तो यहाँ पे क्या है, ब्लिक का मतलब क्या है, नॉट एनकरेजिंग, ठीक है, या होपलेस। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, अब जो है अब ऑथर ने जो है कई महीने हो गए थे उनको जान पहचान सी हो गई थी कि एवरी मॉर्निंग वो घूमने जाती थी। अब ये बच्चे क्या करते हैं स्लम्स के, आप लोगों ने भी देखा होगा, अर्ली इन द मॉर्निंग दे किस लिए चले जाते हैं, दे गो टू कलेक्ट द गोल्ड फ्रॉम द गार्बेज, गार्बेज में से कलेक्ट करने के लिए। और शाम को जैसे चिड़िया होती है ना, बर्ड्स होती है, तो दिन सुबह निकल जाती है अर्ली इन द मॉर्निंग और शाम होते होते वो अपना घर वापस। सिमिलरली दे फिर वो क्या कहते हैं, दे वेंट बैक टू देयर होम्स। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कि मतलब कुछ महीने हो गए एक दूसरे को समझने में, मतलब एक दूसरे की जान पहचान हो गई थी। आई आस्क हिम, ऑथर कह रहे हैं कि मैंने उससे पूछा हिज नेम। अब ये इज वेरी इंपॉर्टेंट, साहिब ए आलम, साहिब ए आलम। अब ये क्वेश्चन आता है, आगे आएगा क्वेश्चन कि व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहिब। तो आपको क्या लिखना है, द फुल नेम ऑफ साहिब वाज क्या था, साहिब ए आलम। ही अनाउंसेस, अब उसने जो बोला कि मेरा नाम क्या है, साहिब ए आलम है। किसने बोला, साहिब ने बोला। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। अब कई बच्चे होंगे, आप लोगों को भी होगा, नहीं पता है, यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ योर नेम, नहीं पता है किसी को, तो यहाँ पे भी ही डज नॉट नो, साहिब डज नॉट नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम, उसको अपने नाम का मतलब नहीं पता था। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसे नाम पता होता। अब ये भी कोई क्वेश्चन आता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, अब उसके जो नाम का मीनिंग क्या था, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का स्वामी क्या था, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि उसके जो है मीनिंग क्या था, उसके नाम का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिज नेम, तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो ये 2 पॉइंट्स जो है आप याद करें, साहिब आलम एंड लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, 2 जो है क्वेश्चंस बनते हैं इससे। He would have a hard time believing it. अब उसे तो पता ही नहीं था, अगर उसे पता होता उसका नाम क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का स्वामी, तो शायद वो ये काम ना कर रहा होता। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसे पता होता। अब ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अब उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। कई बार होता है ना, अनएक्सपेक्टेड अगर कोई हमें आंसर मिलता है या कोई बताता है हमें जो इसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं हमें, और वो बोलता है कि भाई, तो ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे बहुत बिलीव करने में जो है, विश्वास करने में जो है टाइम लगा, क्योंकि उसको अनअवेयर माने उसे पता नहीं था, वो जानता नहीं था ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ठीक है, अनअवेयर मीन्स अनजान था, नॉट नोइंग अबाउट समथिंग। अबाउट समथिंग, अनजान। तो उसे पता ही नहीं था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिज नेम, कि लॉर्ड्स ऑफ यूनिवर्स है, और तो फिर हमें होता है ना कि बिलीव ही नहीं कर पाया, वो हार्ड टू बिलीव इट। तो अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अब उसको जो अनजान था, कुछ नहीं पता था, दैट इज वाई ही रोम्स, रोम्स माने इधर उधर जाना, इसीलिए वो सड़कों में, स्ट्रीट्स में जो क्या कर रहा था, अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहा था। और किस लिए घूम रहा था, कि फूड कलेक्ट करने के लिए, या थोड़ा सा अर्न करने के लिए, गोल्ड कलेक्ट करने के लिए, कि मतलब कुछ उसका उतनी वैल्यू का कोई चीज मिल जाए गार्बेज में, जिससे कि वो शाम को जो है उनका रूटीन जो होता है, शाम को खाना खाना है या नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट है, उसकी जो है तैयारी करने के लिए। तो वो क्या, ही रोम्स, अगर उसे पता होता, अनअवेयर, अनजान था वो, अपना की मीनिंग नहीं पता था, लॉर्ड्स ऑफ द यूनिवर्स होता है, ही रोम्स टू मूव हियर एंड देयर, कहाँ घूमता रहता था, द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, अब अपने दोस्तों के साथ जो है वो कहाँ घूमता था, पूरे स्ट्रीट में घूमता रहता था। एंड डिसअपियर, सॉरी, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट,
अब बेयरफुट मीन्स नंगे पैर, क्योंकि आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा कि अगर नहीं करा है तो आप लोग देखना कि बच्चे क्या करते हैं, बैग ले लेते हैं, प्लास्टिक बैग सा ले देते हैं और उसमें जो है नंगे पैर है, बाल जो है उनके बिखरे रहते हैं। और बेयरफुट बॉयज वो अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियरिंग एट नून। अब वहां पे जो है अनीश जंग ने उनका कंपैरिजन करा है, किससे करा है, बर्ड्स से करा है, कि जिस तरह से जो बर्ड्स हैं मॉर्निंग में निकल जाती हैं और आफ्टरनून होते होते डिसअपियर हो जाती है, सिमिलरली दीज बॉयज, कौन कौन, साहेब एंड हिज और उसके दोस्त, हिज फ्रेंड्स, और क्या रहते हैं वो, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बोला है, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, क्योंकि बहुत सारे रहते हैं इसलिए आर्मी वर्ड यूज करा है। बेयरफुट नंगे पैर रहते हैं, वो अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स की तरह सुबह निकलते हैं और दोपहर होते होते नून, दे डिसअपियर एट नून। ओवर द मंथ्स, अब जो है काफी महीने बीत गए, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानने लगी थी। अब काफी दिन हो गए, अगर हम किसी को देखते रहते हैं तो इजीली वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज। तो यहाँ पे वो बोलेगी ईच ऑफ देम, जो उनके आर्मी थी, जो बेयरफुट बॉयज थे, जो किसके लिए निकलते थे, सुबह मॉर्निंग बर्ड्स की तरह निकल जाते थे और आफ्टरनून तक जो है वो डिसअपियर होते, दिखाई नहीं देते थे। दोपहर होते होते वो जो है घर चले जाते थे क्योंकि मॉर्निंग में निकल जाते थे। तो ऑथर यहाँ पे अनीश जंग कह रही हैं कि मुझे ऐसा, मतलब अब जो है ओवर द मंथ्स हैव बीन पास्ड, और मैं जो हूँ एक एक को जो है क्या करने लगी हूँ, रिकॉग्नाइज करने लगी हूँ। Why aren't you wearing चप्पल्स? अब एक बच्चे से उन्होंने पूछा, अनीश जंग ने पूछा कि तुम जो है चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। क्या पूछा ऑथर ने, एक लड़के से पूछा जो पूरी उनकी जो है फ्रेंड्स थे, साहिब थे, तो उन सबसे उन्होंने क्या पूछा कि तुमने जो है चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है, पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन। अब उसने क्या बोला, जवाब क्या दिया कि मेरी मदर जो है फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली। अब सिंपली उसने आंसर क्या दिया कि मेरी मम्मी ने जो है, मेरी मम्मी क्या करती है कि शेल्फ में से उसको क्या करती है, निकाल के नहीं देती है। दैट इज वाई कि हम चप्पल नहीं पहनते हैं। सीधा ब्लेम किसको दे दिया, मदर को दे दिया। आप लोग भी करते हैं ना कई बार, जो आपके मन का नहीं होता तो सीधे से बोलते हैं ना मम्मी ने करा। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है उस लड़के ने क्या बोला, व्हाट ही सेड कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम फ्रॉम द शेल्फ, शेल्फ से नहीं नीचे निकाली, इसके इस वजह से जो है मैंने जो है ये चप्पल नहीं पहनी है। Even if she did not, if she did, he will throw them off as another। अब होता है ना कि एक बच्चा बोल रहा है तो फट से दूसरा बच्चा उसकी बात को काटेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जब साहिब और उसके फ्रेंड्स थे तो उन्होंने क्या करा कि उसने, एक लड़के ने क्या बोला, अगर वह निकाल भी देगी, विल थ्रो देम ऑफ, तो ये क्या करते, उसको निकाल देती। अगर मदर क्या करती, निकाल देती, तो क्या करते ये, थ्रो देम ऑफ, थ्रो देम आउट, बाहर फेंक देते। तब भी नहीं पहनते क्योंकि उनकी जो है आदत नहीं थी, हैबिचुअल नहीं थे चप्पल पहनने के। तो वो क्या करते, तो दूसरे लड़के ने फिर से उसकी बात काट के क्या बोला, व्हाट ही सेड कि अगर निकाल भी देती तो क्या कर देती, ये चप्पल को कहाँ फेंक देते, बाहर फेंक देते। ठीक है, किसने बोला ये, उसी के फ्रेंड्स ने, जो वो पूरा ग्रुप चलता है, मॉर्निंग में चलता है और शाम। तो उनमें से एक लड़के से जब पूछा ऑथर ने, तो उसने क्या जवाब दिया कि मेरी मदर ने नहीं निकाला। तो सेकंड बच्चे ने कहा अगर निकाल भी देते, क्योंकि वो हैबिचुअल नहीं होते हैं इन चीजों के कि चप्पल पहनना है या बिल्कुल वेल ड्रेस्ड होना है या अपना पूरा वो करना है। वो बेचारे क्या करते हैं, सुबह उठते हैं और ऐसे ही नंगे पैर बेयर फुट जो है निकल जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड। इवन इफ हु इज वियरिंग अनदर, अब यहाँ पे बताया कि कौन सा लड़का था, एट्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। अब उस लड़के ने, जिस लड़के ने ये बोला था कि इफ शी डिड, कि अगर वो निकाल के दे देती चप्पल तो ये क्या करते था, फेंक देता। अब जिस लड़के ने ये बोला था उसने क्या बोला था, अनमैच, और दो जूते पहने थे। और देखो इससे पता चलता है कितनी पॉवर्टी है, कितना गरीबी है हमारे देश में। उसने अनमैच शूज पहने हुए थे। तो आप लोगों के अगर पास शूज हैं या वो हैं तो उनको संभाल के रखा करो। ये नहीं कि आए और उतारा, एक इधर फेंका एक उधर फेंका, जैसे करते हैं। तो आप लोग तो खैर बड़े हो गए हैं तो फिर भी कई बच्चे करते हैं
तो उसने जो अनमैच शूज, मतलब यहाँ पे वैल्यू बताई अनीस जंग ने कि देखो कि पॉवर्टी इतनी ज्यादा है, इतनी गरीबी है जो स्लम्स में, जिनका बचपन आप लोगों का क्या बचपन अच्छे से बीत रहा है, परंतु इन बच्चों का बचपन जो बोला स्प्रिंग चाइल्डहुड के लिए रेफर करा है कि इनका बचपन जो है कहाँ खो गया है, स्लम्स में, गार्बेज में, बिनते हुए नंगे पैर बेयरफुट जा रहे हैं, चप्पल नहीं है, इवन कोई स्कूल भेजने वाला नहीं है, दे आर अनेबल टू पे फॉर देयर एजुकेशन। तो यहाँ पे ये बात को जो है फोकस करा है, आप लोगों को एक मैसेज भी दिया है कि किस तरह से जो है ये बच्चे जो हैं अनमैच शूज पहने हुए थे उसने, जो मैच नहीं कर रहे थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, और जब उन्होंने कुछ बोला, कमेंट करा, तो वो क्या करना लगा, शफल। और शफल होता है ना कि अगर हमें कोई टोकता है तो हम ऊपर नीचे पैर करने लग रहे थे, मूव करने लगते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं, तो ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। और वो बेचारा जो है थोड़ा सा जो है, जैसे उन्होंने आई व्हेन आई कमेंट, मतलब जब जो है ऑथर बोल रही है कि मैंने कमेंट करा, तो वो क्या करने लगा, थोड़ा सा अपने शूज को क्या करने लगा, शफल करने लगा, इधर उधर जो है मूव करने लगा, कि उसको थोड़ा सा जो है कैसा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। क्यों लग रहा था, बिकॉज जो पेयर था वो कैसा था, अनमैच था, डू नॉट मैच, मैच नहीं कर रहा था। His feet and says nothing, परंतु वो जो है कुछ नहीं बोला, और खाली जो है अपने शूज जो है उसने क्या करे, शफल करे, टू मूव फ्रॉम वन फुट टू अनदर, एक के ऊपर जो है एक करने लगा, जैसे हम लोग करते हैं ना कई बार कि गंदे शूज होते हैं तो उनको छुपाने के लिए जब स्कूल में चेकिंग होती है तो क्या करते हैं मोस्टली बच्चे, पैर अगर शूज में पॉलिश नहीं होती तो क्या करते हैं, एक के ऊपर एक छुपाने की कोशिश करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो है वो लड़के ने क्या करा, एक के ऊपर शफल करने लगा, हिज फीट एंड सेज नथिंग, आई वांट शूज सेज अ थर्ड बॉय। अब जो तीसरा लड़का था, एक ने तो पहने नहीं थे, एक ने अनमैच पहने थे, तीसरे लड़के ने बोला आई वांट शूज, कि मुझे क्या चाहिए, शूज चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। अब देखो यहाँ पे कितनी पिटेबल कंडीशन है कि उसने कहा कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में अभी तक कोई भी पेयर ऑफ शूज जो है खरीदा नहीं है, या खरीदना तो दूर है, कभी देखा भी नहीं इवन। सोचो कि कितनी मतलब उनकी कंडीशन है। तो आई वांट शूज, कौन बोला, ये थर्ड बॉय, जो उनके फ्रेंड्स से जितने भी ग्रुप निकलता था नंगे पैर, तो उसमें से एक ने तो पहने हुए थे, एक ने अनमैच। तो आई वांट शूज सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, उसके पास कभी भी अब लाइफ में जो है एक भी पेयर था शूज का नहीं था। ट्रैवलिंग across the country I have seen children walking barefoot। अब यहाँ पे ऑथर बोल रही है कि जब मैं ट्रैवलिंग करती हूँ तो मैंने क्या देखा, across the country बहुत सारे बच्चे जो हैं ऐसे हैं, I have seen, मतलब यहाँ पे ऑथर कह रही है I have seen children, कि मैंने खुद देखा है, इतने बच्चों को देखा है जो कैसे वॉक करते हैं barefoot, बिना चप्पलों के जो है बिनंगे पैर बेचारे जो हैं इधर से उधर घूमते हैं। तो क्यों घूमते हैं, एक तो थोड़ा सा कि अगर होते हुए भी नहीं पहनते, एक तो उनके हैबिचुअल नहीं होते, क्योंकि बचपन में उनको कभी चप्पल नहीं दी है। जैसे एक लड़के ने बोला कि अभी मेरे पास जो है आई हैव नेवर सीन अ सिंगल पेयर ऑफ शूज इन माई लाइफ, कि अभी तक जितना बड़ा हुआ हूँ मैंने एक पेयर भी नहीं देखा। जब उसके पास बचपन में नहीं रहेगी और हम सडनली उसको शूज देंगे तो थोड़ा टाइम लगता है उसको पहनने में। तो यहाँ पे राइटर ने यही बताया, ऑथर ने, कि किस तरह से कि जो है मैंने देखा अक्रॉस द कंट्री मैनी चिल्ड्रन जो है क्या करते हैं, वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज, शहरों में जो है ऐसे ही घूमते रहते हैं, ऑन विलेज रोड्स, गांव में भी मैंने देखा है, विलेज में या सिटीज में बेयरफुट जो है, आई हैव सीन मैनी चिल्ड्रन। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी। अब वो कह रही है यहाँ पे, उन्होंने जो भी नोटिस करा है एनीस जंग ने, तो यहाँ पे बता रही है कि क्या बता रही है वो, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, लैक मीन्स कमी, कि उनके पास पैसों की कमी नहीं है, बट ट्रेडिशन। अब यहाँ पे हो सकता है पैसे की भी कमी रही होगी, जैसे बच्चों के जो जिस तरह से उन्होंने कन्वर्सेशन करी थी ऑथर के साथ, तो ये हमें पता चल रहा था कि कितनी गरीबी थी उनके यहाँ, परंतु कुछ लोगों के पास होते हुए भी वो नहीं पहन रहे थे। तो उन्होंने नोटिस करा जो एनीस जंग ने, कि इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, कि इट इज नॉट ड्यू टू द कि मनी की कमी थी उनके पास, ये था उनका, बट ए ट्रेडिशन, कि उनका एक जो ट्रेडिशन चला आ रहा है टू स्टे बेयरफुट, कि नंगे पैर घूमना उनको जो है अच्छा लगने लगा था, अब नंगे पैर घूमना। तो ये कि उनका क्या था, ये ट्रेडिशन था, तो स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। ये तो एक एक्सप्लेनेशन है कि हो सकता है, ऑथर ने बोला कि
पैसों की कमी के बिना नहीं, और एक ये ट्रेडिशन हो सकता है। एक तो रीजन है कि पैसे की कमी के बिना वो नहीं पहनते। सेकंड रीजन, व्हाट वाज द सेकंड रीजन, क्या था सेकंड रीजन? कि ट्रेडिशन था उनका कि नंगे पैर घूमना। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty। अब यहाँ पे जो है ऑथर बोल रही हैं कि अगर यही एक्सक्यूज है कि ट्रेडिशन है कि हमें नहीं पहनना है, और इट इज नॉट ड्यू टू द लैक ऑफ मनी, कि पैसों की कमी के कारण नहीं हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? उनके परपिचुअल मीन्स कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि बहुत समय से जो है ये ट्रेडिशन चला आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे परपिचुअल का मीनिंग होता है कि किस तरह से कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। कि बहुत समय से अगर ये चल रहा है स्टेट ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी माने गरीबी, जो ये बहुत समय से जो है इनकी गरीबी चली आ रही है, जिससे उनके क्या है, ये एक क्या है, हैबिचुअल ट्रेडिशन चला आ रहा है। क्योंकि गरीबी है तो दे आर अनेबल टू उसको खरीदने के इतना पैसा नहीं है। ठीक है, और अगर पैसा भी है, अगर खरीद भी सकते हैं, तो अब जो है उनको क्या हो जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं बेयरफुट के। तो यहाँ पे वो यही कह रही है, परपिचुअल मीन्स कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, की काफी समय से जो है किस तरह से जो है उनका जो है बेयरफुट जो है एक ट्रेडिशन बन गया। और ट्रेडिशन किसकी वजह से बन गया है? कि पहले तो वो ड्यू टू द लैक ऑफ मनी के कारण था, परंतु अब जो है वो क्या बन गया, उनकी हैबिचुअल बन गए हैं, आदत बन गई है, और एक ट्रेडिशन चला आ रहा है। किसकी वजह से? गरीबी की वजह से, ड्यू टू पॉवर्टी। अब यहाँ पे ऑथर कह रही कि मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। ए स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी। अब उदीपी के जो है एक आदमी की जो है मेरे को स्टोरी याद आ रही है। उदीपी की एक आदमी था, उदीपी वंस टोल्ड मी, उसने एक बार मुझे बताया था, एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि जब वो जो यंग बॉय था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, और जब वो जो है एक पुरानी स्कूल के पास से जो है क्या करता था, जाता था, वेयर हिज फादर वॉज ए प्रिस्ट, और उसके फादर क्या थे उस ओल्ड टेम्पल में? प्रिस्ट, पुजारी थे। प्रिस्ट में पुजारी। अब वो क्या करता था, ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, अब वो क्या करता था, तो उस टेम्पल में थोड़ी देर क्या करता था, रुकता था, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज। अब यहाँ पे ऑथर ने क्या बताया कि मुझे याद आ रहा है कि उदीपी में एक आदमी ने मुझको एक स्टोरी बताई थी, एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट इन द ओल्ड टेम्पल, और वो जो है वहां पे कैसे रुकते थे, और वहां पे थोड़ा सा प्रेयर करने के लिए रुकते, और प्रेयर किसके करते थे? फॉर ए पेयर ऑफ शूज। तो बच्चों आज हमने जो है सेकंड चैप्टर पढ़ा है, लॉस्ट स्प्रिंग। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और अगर कहीं पे समझ में नहीं आया है, और किस तरह से मैंने आपको बताया कि लॉस्ट स्प्रिंग मीनिंग बताया कि किस तरह से स्प्रिंग जो है यहाँ पे ऑथर ने रेफर्स टू किसके लिए रेफर्स करा है? ह्यूमन चाइल्डहुड के लिए, बचपन जो है, जिस तरह से स्प्रिंग का कंपेयर करा है कि स्प्रिंग में ब्लॉसम्स होते हैं, और बचपन जो होता है सबसे अच्छा टाइम जो होता है, फर्स्ट स्टेज होती है चाइल्डहुड की, बचपन, जिसमें बच्चे जो है फ्रीली मूव करते रहते हैं। परंतु यहाँ पे जो है ऑथर ने किसकी बात करी है? पिटिएबल कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन, जो कि कहाँ रहते हैं? स्लम्स में रहना पड़ता है, और कितनी गरीबी में रहते हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने दो थीम लिए हैं, एक पॉवर्टी एंड सेकेंड वन इज चाइल्डहुड, और दो स्टोरीज हैं। आज हमने पहली स्टोरीज पढ़ी है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं साइड बाय साइड आपको बताती जा रही हूँ। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं, दो क्वेश्चन तो मैंने अभी बता दिया, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स जो उसका मीनिंग है नाम का, और एक फुल नेम ये साहिब आलम। तो आप लोग जो है घर में जो है इसको रीड करें, और साइड बाय साइड क्वेश्चन आंसर्स को करते रहे। तो दैट्स ऑल अबाउट फॉर द चैप्टर। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।